चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे जबलपुर से, जहां दिग्विजय सिंह ने खोली कांग्रेस के प्रदर्शन की कलाई। नीट के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले दिग्विजय सिंह, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते नजर आ रहे। क्या कुछ कहा वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि जनता का विषय कैसे उठाए, इस पर अध्ययन की आवश्यकता है, इस पर और पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। प्रदर्शन में एक भी नीट प्रभावित छात्र न होने पर उन्होंने आश्चर्य जताया। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। कांग्रेस द्वारा, एनएसयूआई द्वारा लगातार इसका विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह का कहना है कि प्रदर्शन तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक भी जो है छात्र इसमें नहीं है जिसने नीट की एग्जाम दी हो और जिसके साथ ये गलत हुआ हो। तो क्या मायने निकाले जा रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान के, वो जानने वाली बात होगी। लेकिन ये बयान आने के बाद कहीं ना कहीं खुद ही अपनी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़े करते नजर आ रहे हैं वो। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मैं माननीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि जनता के बीच में जनता का विषय किस तरीके से उठाया जाए, इसका भी थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नर्सिंग घोटाले की। यहां जितने लोग हैं उनमें से कोई है क्या नर्सिंग घोटाले का प्रभावित व्यक्ति? नहीं। जब तक प्रभावित लोग आपके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो आपका आंदोलन चलेगा कैसे? हमारे युवक कांग्रेस में बच्चे आ जाते हैं, बूढ़े आ जाते हैं, लेकिन नर्सिंग घोटाले में जिनके इम्तिहान हो गए उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। फर्जी दुकानों में नर्सिंग कॉलेज खुल गए और फर्जी फैकल्टी आ गई। उसके बारे में हमारी क्या युवक कांग्रेस एनएसयूआई बच्चों को जानकारी है भी कि नहीं है? चलिए, तो ये बयान आने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और हमारे साथ भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उनसे। आशीष तिवारी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। दिग्विजय जी का बयान आपने सुना, एक कहावत है, जोश में होश खो देना। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी एनएसयूआई के से जो जुड़े छात्र उनको यही कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, नीट से प्रभावित छात्र है नहीं और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जो कहा है वो बात उन छात्रों से रिलेटेड है जो पीड़ित हैं। उन्होंने कहा है कि आंदोलन करना, समस्या उठाना विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम उन छात्रों के पास जाएं जो सबसे ज्यादा पीड़ित है तो वो उसका असर ज्यादा पड़ेगा। तो वो उन्होंने कोई ऐसी अनुचित बात नहीं कही, क्योंकि जब बड़ा घर का कोई मुखिया होता है तो वो सही दिशा कार्यकर्ताओं को, परिवार के सदस्यों को सामने आते हैं उसके कई सारे मतलब निकाल दिए जाते हैं। देखिए, कांग्रेस एक परिवार है और कांग्रेस में वरिष्ठों के मार्गदर्शन को सम्मान दिया जाता है। उन्होंने जो कहा वो बात काफी हद तक सही है कि हम छात्रों के बीच में, भाई आंदोलन को लेकर हम छात्रों के बीच में जाएं जो बेचारे पीड़ित हैं। कई सारे नर्सिंग के छात्र आज तक एग्जाम नहीं दे पा रहे, परेशान हो रहे हैं। ये मध्य प्रदेश एकलौता इतना करप्ट राज्य बना दिया है भाजपा सरकार ने। आप देखिए, कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें घोटाला ना हो रहा हो। नर्सिंग के छात्र बेचारे परेशान करने से पहले आप बताइए, आपके हमारे बच्चे, मेरे भाई बहन, सुन तो लीजिए, मेरे भाई बहन, आपके भाई बहन, कोई भी बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ हो क्या रहा है? कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं घोटाला हो रहा है। तो एक तरफ तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, दूसरी तरफ नौकरी है नहीं। तो मध्य प्रदेश के युवाओं को गर्त में ढकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ ये छल क्यों किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म क्यों नहीं आ रही? क्या उनके अंदर जो इंसानियत है, बीजेपी से भी आशीष जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी आपने दिग्विजय सिंह का भी बयान सुना
और कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी हमलावार है बीजेपी पर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी के बयान को बहुत ध्यान से सुना जाए तो बहुत स्पष्ट हो जाता है उससे कि आज भी कांग्रेस के साथ में कोई भी नहीं है। आज कांग्रेस आधारहीन मुद्दों को लेकर लड़ रही है और कांग्रेस ने निश्चित तौर पर विपक्ष की भूमिका अदा करने का प्रयास किया, परंतु जब प्रयास किए जाते हैं तो उसमें मुद्दे होना चाहिए और मुद्दे भी वो होना चाहिए जो प्रमाणित। आपको लगता है आज काल्पनिक मध्य प्रदेश में हुआ, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। पहले बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। साथ ही साथ मेरी दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो कहा कि छात्रों से संपर्क करें, वास्तविकता ये है कि छात्र आज भी उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सुनिए, नर्सिंग के छात्रों ने सीएम हाउस का कई बार घेराव किया, पर आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपको व्यापम घोटाला नहीं दिखता, आपको नर्सिंग घोटाला नहीं दिखता। हो रही है तो निश्चित तौर पे जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, परंतु जब तक दोषी नहीं पाया जाता तब तक आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है। आशीष जी, व्यापम घोटाले में कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों का भविष्य खराब हुआ, क्या आपको वो दिखाई दिया? आज नर्सिंग घोटाला पूरा देश देख रहा है और आप अभी भी आप बेशर्मी से कह रहे हैं। जब बजट आ रहा था विधानसभा के अंदर तब भी आप लोग आप कितनी बेशर्मी उड़ेंगे? थोड़ी सी लोक लज्जा रखिए, नैतिकता रखिए। आप सरकार में हैं, पिछले 20 साल से इस प्रदेश में आपकी सरकार है। उस मंच का उपयोग करना चाहिए। और मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं दिग्विजय सिंह जी को कि कम से कम उन्होंने आज पार्टी को एक ऐसी सीख दी कि आज आपके साथ में कोई नहीं है। उन्होंने प्रमाणित कर दिया इस बात को कि आज कांग्रेस के साथ में वह छात्र भी नहीं है। केवल कांग्रेस दिखावे के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रदर्शन कर रही है। और प्रदर्शन भी किस तरीके से कर रही है कि प्रदर्शन में आज कौन लोग थे जिनका छात्र जीवन से संबंध नहीं है, मतलब एनएसयूआई के वो लोग थे जिनका छात्र जीवन संबंध नहीं है, वो छात्र नहीं है। देखिए, बिल्कुल धर्मेंद्र जी, लगातार अब कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप तो लग ही रहा है कि नीट जैसे मुद्दे, नर्सिंग घोटाले जैसे मुद्दे को कांग्रेस पार्टी बढ़ा चढ़ाकर जो है सामने ला रही है और कहीं ना कहीं राजनीति में इसका प्रयोग कर रही है। आपको स्टूडेंट्स के पास जाना चाहिए था अगर आपको ये मुद्दा ही उठाना था, जो क्योंकि मध्य प्रदेश के भी कई सारे ऐसे छात्र हैं जो प्रभावित है, तो आप उन तक क्यों नहीं पहुंचे? उनको क्यों नहीं मैदान में लाए? आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में, आप बताइए मध्य प्रदेश को कितना शर्मसार किया भारतीय जनता पार्टी ने। लगातार घोटाले हो रहे हैं। ये मुद्दा है कि उन्होंने तो अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि अच्छा आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन हमको छात्रों में उन्होंने कहा है कि थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। जो नीट के प्रभावित छात्र आए, आपने उनका शायद भाषण ढंग से नहीं सुना। धर्मेंद्र जी, मुद्दा घोटाला है या उन्होंने कहा कि जनता का विषय कैसे उठाते हैं, बताइए। देश की जनता इसका अध्ययन करना चाहिए। अरे सुन तो लीजिए, बोलने जनता को इस विषय से फर्क पड़ता है या घोटाले से फर्क पड़ता है? अरे उन युवाओं से पूछिए जिनका आपने भविष्य चौपट कर दिया। आप चर्चा कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी ने सलाह दी। अरे वो तो वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, और वो अगर कोई अच्छी बात कह रहे हैं तो उन्होंने तो कहा ना कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है छात्रों के। अरे सुन तो लीजिए, छात्रों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ किया है। इस मुद्दे को छात्रों के बीच में जाकर उठाना, उन्होंने कहा इतना बड़ा घोटाला हुआ है। अरे वो तो अपने परिवार के सदस्यों को कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में पहुंचेगी छात्रों के पास, अब तक तो आप शायद नहीं पहुंचे, तभी उन्होंने मन से बात कही। आप इतने वरिष्ठ चैनल हैं, आप इतनी जिम्मेदार चैनल की एंकर हैं, क्या आपने नर्सिंग के छात्रों को सीएम हाउस का घेराव करते हुए नहीं देखा? आपको याद नहीं है नर्सिंग के छात्रों ने उन्होंने तो किया कांग्रेस पार्टी का कितना उनको साथ मिला, विपक्ष का कितना साथ मिला? अरे अब आप कह रहे कांग्रेस ने क्या किया? अभी आप कह रहे थे छात्रों ने नहीं किया। नेता बोल रहे हैं ना सर मंच पर आकर। भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उन्होंने जो कहा मैं आपको बता रही हूँ, और वही सवाल मैंने उनसे भी पूछा। आप छात्रों के मुद्दे उठाइए ना, छात्रों के आपके ही नेताओं को कह रहे हैं ना कि अध्ययन करने की जरूरत है। कांग्रेस को लेकर हमेशा से यही कहा जाता है कि अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, बातचीत नहीं होती है, कम्युनिकेशन नहीं होता है। कुर्सी से चिपका हुआ है, उसने इस्तीफा नहीं दिया। उस मंत्री का अभी तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी ने? ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे। आशीष जी, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस भी काफी ज्यादा एक्टिव है। बीते दिनों ही हमने देखा किस तरह से एनएसयूआई ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। क्या कुछ अब बीजेपी का यहाँ पर स्टैंड है?
देखिए, सरकार बहुत स्पष्ट है और सरकार की नीतियां बहुत स्पष्ट हैं। यदि कोई भी दोषी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में मोहन जी की सरकार है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं, यदि कोई कभी भी दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पे कानूनी कार्रवाइयां उन पर होंगी और कानून से बड़ा, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। घोटाले में कितनी कार्रवाइयां हो गई अभी तक, ये बता दीजिए। आरोप लगाने से, आपके कह देने से, कांग्रेस के कहने और घोटाले में तो एक कोई बड़े भी चैनल बात के पत्रकार तक की नहीं होती है। और यदि छात्र भी इनके साथ होते तो वो निश्चित तौर पे इनके आंदोलन में पहुंचे होते। छात्र आपने अपनी आंखों पर जो पट्टी बांध रखी है ना आशीष जी, अधिकार है वो अरे ठीक है, चलिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नैतिकता की समय बात की कमी करिए। के चलते इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाए और आप भी छात्रों के साथ जुड़े और छात्रों को ग्राउंड पर लेके आए, जिससे जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसका प्रभाव अच्छा हो।